हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब फ्रेंड्स एक्चुअली आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं आंसर के लिए, लेकिन देखिए आज मैं थोड़ा बिजी हूँ और इसमें देखिए आपको नॉइज़ प्रॉब्लम भी वीडियो में सुनाई देगी, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी। चलिए ले लेते हैं जो आंसर की है, ये आपकी सेट बी है। ओके, और सेट बी का देख लेते हैं। ये जो पेपर है झारखंड का है, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ, जनरली देखिए जो एमसीक्यू है मिलते जुलते हैं। 10 में से 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी सेट में आए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कला जाति वर्ग धर्म और राज्य की सीमाओं में भेद नहीं करती, इस कथन का क्या अर्थ है। कला जाति धर्म वर्ग और राज्य की सीमाओं में भेद नहीं करती, इसका आपको अर्थ बताना है कि किसी एक राज्य विशेष के लोग कला से संबंध रखते हैं, या सभी क्षमताओं के लोग रंग और जेंडर लिंग कला संबंध रखते हैं, विशेष लिंग के लोग कला संबंध रखते हैं, या धनाढ्य वर्ग से संबंध रखने वाले लोग कला संबंध रखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो बी ही होगा कि सभी क्षमताओं के लोग, चाहे वो रंग और जेंडर लिंग से हो, सभी लोग कला से संबंध रखते हैं। तो बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि किसी भी कलाकार में पहले से किए गए रंग पर सफ़ेद पेंसिल से पुनः रंग करने का कौन सा प्रभाव पाया जाता है, ठीक है ना। मिलाना, बिंदु चित्रण, चमकाना, फिदरिंग। देखिए मैंने कहा ये क्वेश्चन सेट सी में भी था, जो बिहार से था, जो मैंने इसके पहले वीडियो डाला है। मैं वही बोल रही हूँ कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो सभी में रिपीट किए गए हैं। तो किसी भी कलाकार में पहले से किए गए रंग पर सफ़ेद पेंसिल से पुनः रंग करके कौन सा प्रभाव पाया जाता है, तो चमकाना कहलाते हैं, ठीक है। कौन सा प्रभाव पाया जा सकता है, तो चमकाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी भी चित्र में हल्का शेड देने के लिए पेंसिल की किस विशेषता का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे हल्के शेड की बात चल रही है, तो वो आपकी यहाँ पे वो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा। तो इसमें जो आंसर है 6 भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो बी पेंसिल होती हैं तो वो जो होती हैं हल्की शेड देने के लिए होती हैं। तो इसमें 4 भी और 2 भी दिया है, तो भी हल्के शेड के लिए है, लेकिन 6 भी जो है बहुत ही हल्का शेड देने के लिए है। ओके, चलिए वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत कौशल कबड्डी से संबंधित है। और मैंने हर बार आपसे कहा है, देखिए कि सभी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सेट सी में भी एक क्वेश्चन था और सेट बी में भी है। तो जो आधारभूत कौशल है वो आपका दुलत्ती से प्रहार से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, दुलत्ती से प्रहार से संबंधित है। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य समूह की गतिविधियां हैं जिनमें मुक्त हस्त गतिविधियों जो लय या बिना लय से निष्पादित होती हैं। यानी कौन सी सामान्य समूह की गतिविधियां हैं जिनमें मुक्त हस्त गतिविधियां हैं जो लय या बिना लय से निष्पादित होती हैं। मार्च पास्ट, व्यायाम, बाह्य गतिविधियां या आंतरिक गतिविधियां हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो व्यायाम होगा, क्योंकि हस्त मुक्त की बात चल रही है। तो इसमें मार्च पास्ट जो होता है उसमें भी हाथ का यूज किया जाता है, बाह्य आंतरिक गतिविधियों में किया जाता है। तो व्यायाम ही एक ऐसा होता है, कुछ व्यायाम होते हैं जिनमें हाथ का यूज किया जाता है, लेकिन उसमें लय की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो तीनों गतिविधियों में हाथ और लय की जरूरत पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका व्यायाम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर निर्माण के लिए है। वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ये भी देखिए क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। तो इनमें से जो पोषक तत्व शरीर के निर्माण के लिए जरूरी है वो है आपका प्रोटीन, और इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि कक्षा में प्रकाश की उचित व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कक्षा में प्रकाश की उचित व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कक्षा में प्रकाश की व्यवस्था देखना अध्यापक का काम नहीं है। बिजली की तारों की नियमित रूप से जांच नहीं होनी चाहिए। कक्षों की दीवारों पर चटकीले रंग होने चाहिए। रतौंधीग्रस्त बच्चों को कक्षा के बैठने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, सेट सी में था। तो देखिए राइट आंसर सी होगा, कक्षों की दीवारों पर चटकीले रंग होने चाहिए, ठीक है ना। कक्ष की दीवारों पर चटकीले रंग होने चाहिए। क्वेश्चन अब ले लेते हैं अगला क्वेश्चन है, संगीत की परंपरा के प्रति सराहना का भाव बच्चों में पैदा करने के लिए कौन सी गतिविधि सर्वाधिक संभव गतिविधि है। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, संगीत के परंपरा के प्रति सराहना का भाव बच्चों में पैदा करने के लिए कौन सी गतिविधि सर्वाधिक संभव होती है। विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों के चित्र इकट्ठे करना, किसी संगीतज्ञ की जीवनी पढ़ना,
प्रतिदिन संगीत सुनने के अवसर देना या किसी गायक का साक्षात्कार लेना। तो राइट आंसर होगा प्रतिदिन संगीत सुनने के अवसर देना। बेहद इंपॉर्टेंट होता है, जब आप बच्चों को प्रतिदिन संगीत सुनने का अवसर देंगे तो बच्चों में संगीत के प्रति सराहना के भाव पैदा होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सहपाठी आकलन विधि है? कौन सी विधि सहपाठी आकलन विधि है? ठीक है ना, तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। जब अध्यापक द्वारा बच्चे का आकलन किया जा रहा हो, जब अध्यापक द्वारा सभी विद्यार्थियों का समूह में आकलन किया जा रहा हो, जब बच्चे एक दूसरे के काम का अवलोकन कर एक दूसरे को पृष्ठ पोषण देते हैं, या जब बच्चे अपने काम का स्वयं अवलोकन एवं आकलन करते हैं। कौन सी विधि सहपाठी आकलन विधि है? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा जब बच्चे एक दूसरे के काम का अवलोकन कर एक दूसरे को पृष्ठ पोषण देते हैं, वो विधि क्या कहलाती है? विधि सहपाठी। सहपाठी का मतलब ही होता है एक दूसरे का आकलन करना। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही इसका आंसर जो है राइट सी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि अपनी सांस्कृतिक विरासत की सराहना बच्चे कर सकें, इसके लिए सर्वाधिक संभव गतिविधि कौन सी है? अपनी सांस्कृतिक विरासत की सराहना बच्चे कर सके, इसके लिए कौन सी गतिविधि आप करेंगे? ऐतिहासिक महत्व के स्थान का भ्रमण करना, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, वार्षिक समारोह का आयोजन, सांस्कृतिक विरासत के महत्व पर लेख पढ़ना। देखिए इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल राइट है, ऐतिहासिक महत्व के स्थान का भ्रमण कराना, और इससे बच्चे जो होते हैं अपनी सांस्कृतिक विरासत को महत्व देते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज आपका जो पेपर हुआ है उसका आंसर की, और सेट ये बी है जो झारखंड से लिया गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए और शेयर भी करिए, ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी तक ये आंसर की पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम आपके टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, वो भी 10 अप्रैल से। तो बने रहिए हमारे इस चैनल से। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।